Hello friends, welcome to GS Blog. So we are discussing about uh, the World War, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो हम लोग वर्ल्ड वॉर के पीछे जो बैकग्राउंड में क्या स्टोरी रहा है उसको डिस्कस कर रहे थे, देख रहे थे। तो उसमें दो चार रीजन बताए थे और जो मेन था उसको हम लोग बताने की कोशिश की थी। और ये था कि हम लोग उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग से कि यहाँ से स्टार्ट की थी कि भाई 1773 से देखिए 73 में आप ये मानते हुए 80 तक मान के चलो, जो यूएसए एक अच्छा कंट्री बन गया था, यूएसए एक अच्छा कंट्री बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। या फिर 1789 1789 के अंदर जो रशियन फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था, वो चीज़ देखे थे जो हिस्ट्री के अंदर मेन 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 रीजन है। ठीक, बिफोर द आपको देखना पड़ेगा बैकग्राउंड, ये सब देखना पड़ेगा। उससे आपको क्या पता चलेगा कि जो भाई किस तरीके से वर्ल्ड वॉर के पीछे जो रीजन था, कोई भी जो इमीडिएट आपने शेरा जो वो जो हुआ था कांड, वो मानते हैं जो इट इज़ ओनली द फैक्टर, नहीं ऐसा नहीं है। उससे पहले बहुत सारा फैक्टर्स है, 50 साल 100 साल के पीछे पूरे हिस्ट्री है, पूरा स्टोरी है, तब जाके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकेंड हुआ था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था 1789 से लेकर 1815 तक का जो ये पीरियड है, जब तक नेपोलियन का पीरियड होता है। तो नेपोलियन के पीरियड में हम लोग देखे थे जो किस तरीके से जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो यूरोप में लेके आया, नेशनलिज्म को लेके आया। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग इसमें देखे थे किस तरीके से फिर जर्मन का जर्मन यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ। जर्मनी था 200 पार्ट में बटा हुआ था, छोटा छोटा था स्टेट। इटली का यूनिफिकेशन 38 पार्ट में बटा हुआ था, इसका यूनिफिकेशन हुआ। ठीक, उसके बाद ये देखो, एक है वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में। ठीक, ये कांग्रेस में इस कांग्रेस में क्या रिड्रॉल ऑफ बाउंड्री हुआ था। रिड्रॉल बाउंड्री क्या हुआ था कि इसमें क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया था, पूरे जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको चेंज कर दिया था। ठीक, बैलेंस ऑफ पावर को चेंज कर दिया था और पूरे यूरोप के अंदर जो मोनार्किज्म था, जो फ्यूडलिज्म था, उसको चैलेंज किया था एक तरीके से। और मोनार्किज्म फ्यूडलिज्म जिस तरह का एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम बना था, उसको चैलेंज किया था और मोनार्किज्म बहुत हद तक ख़त्म हुआ था। हुआ था उस टाइम। सत्ता का कंट्रोल एक हाथ में जा रहा था, वो एक हाथ में जा रहा था। फ्यूडल वाले सिस्टम उसको बहुत डैमेज किया था नेपोलियन ने, कुल मिला के आप समझो जो पूरा सिस्टम था पहले से। ऑस्ट्रिया हंग, कौन ऐसा कंट्री था जिसको वो डिफीट नहीं किया था, एक केवल आप मानोगे तो एक ब्रिटिश को छोड़ दो, तो बाकी रसिया वसिया सबको डिफीट किया था नेपोलियन ने। तो ये सब पूरी घटना हो गई थी। तो फिर 1815 में वाटरलू में जब हारने के बाद फिर नेपोलियन का ईरा खत्म हो गया, तब जाके फिर रिड्रॉल ऑफ बाउंड्री हुआ था। ठीक, तो फिर यहाँ से ये एक पूरा बैकग्राउंड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे का। ठीक है, आज हम जो देखेंगे इसमें मेन जो देखेंगे, जो फ्रैंको पर्शियन वॉर एंड जर्मन यूनिफिकेशन जो है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना है। फ्रैंको प्रशियन 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 वॉर। प्रशियन, ये प्रशियन जो ना प्रशा, जो आज आप जर्मनी देखते हैं ना, तो जर्मनी के अंदर ये बहुत बड़ा एक तरीके से मान लो एक छोटा सा एक बहुत स्ट्रांग प्रांत था। ठीक, फिर इसी प्रांत को कभी हम उसको पूरे डिस्कस करेंगे जो कैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, जिसमें मेन रोल है किसका, बिस्मार्क का रोल है, जो उसका प्राइम मिनिस्टर था, चांसलर था। ठीक है, बिस्मार्क का रोल है। फिर यहाँ का जो किंग था विलियम्स एलेक्जेंडर था, नहीं नहीं विलियम्स था या कोई और किंग था। उसने क्या, विलियम्स तो आई थिंक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आया और फिर उसने बिस्मार्क का या इसको, इसकी जो पॉलिसी थी उसको हटा दिया। तो फ्रैंकन पर्शियन वॉर के बारे में देखेंगे, जो एक बहुत बड़ा रीजन था फ्रांस और पर्शियन में, इस दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त डिस्प्यूट हुआ था। उससे पहले देखोगे तो जो एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया था वियना कांग्रेस के अंदर। और नेशनलिज्म को ख़त्म करने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले बेल्जियम को हॉलैंड, बेल्जियम जो देख रहे हो आप, यूरोप का जब मैप देखोगे तो बेल्जियम यहाँ पे है। ये देखो, ये हो गया आपका यूरोप का मैप। जस्ट ये देखो, ये हो गया यूरोप का मैप। तो आई थिंक ये हो गया बेल्जियम है, यहाँ पे नीदरलैंड है। ठीक, ये हो गया, यहाँ पे डेनमार्क है, ये डेनमार्क हो गया। और ये हो गया आपका ब्रिटेन, ये आपका हो गया आपका फ्रांस। ठीक, ये हो गया जर्मनी हो गया। ठीक,
समझ गए। उस टाइम यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी था, ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। और इधर देखोगे तो ये इटली था, ठीक। ये इधर आप देखोगे तो ये देखोगे तो यहाँ पे आपका पोर्चुगल था, यहाँ पे ये हो गया पोर्चुगल हो गया, और ये स्पेन था, ठीक। ये आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया। यहाँ से टर्की स्टार्ट होता है, ऑटोमन वाला ये वाला पार्ट। यहाँ पे जाके आपका इजराइल फिलिस्तीन ये सब जो भी है ये यहाँ था। तो इस तरह का यूरोप था। तो लेकिन 1815 में क्या किया गया, विड्रॉल ऑफ बॉन्ड जो वियना कांग्रेस में हुआ। जैसे कि मान लो ये हो गया बेल्जियम, ये हो गया नीदरलैंड, कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो इस दोनों को मिला दिया गया, ठीक। उसके बाद क्या किया, फिनलैंड को रूस में मिला दिया गया। अब देखो जब नॉर्डिक कंट्री देखते हैं ना, तो यहाँ से आता है, स्टार्ट होता है, यहाँ से नॉर्वे, स्वीडन, ये सब स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे फिनलैंड। तो इस फिनलैंड को क्या किया गया था, रसिया के साथ मिला दिया गया था, ठीक। स्वीडन को नॉर्वे के साथ मिला दिया गया था, इस दोनों को मिला दिया गया था एक साथ, स्वीडन और नॉर्वे को एक साथ दिया गया था। ये आपको हम वियना कांग्रेस की बात बता रहे हैं, ठीक है। रूस के जो वहाँ का जो जो रूलर था, ठीक। उस पोलैंड को वो मतलब पोलैंड को भी चाहता था अपने मतलब एनेक्स कर ले, ठीक है। पोलैंड पे हमेशा उसकी नज़र रहती थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी के जो स्टेट के अंदर जो भी माइनॉरिटी था बाल्कन वाले रीजन में बाल्कन बाल्कन रीजन के बहुत सारे पार्ट को ये ऑटोमन को दे दिया गया था, ऑटोमन टर्की के अंदर आ गया था, ठीक है। अब देखो बाल्कन ये यूरोपियन है, और ये मुस्लिम ऑटोमन वाला एम्पायर था, तो ये इसके अंदर आ गया था, ये पूरे इसके अंदर आ गया था, समझ गए। जबकि तुर्की जो था एक यूरोपियन तो नहीं था ना, एक इस्लामिक स्टेट था, एक मतलब एक इस्लामिक स्टेट, एक तरीके से मानो इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे था। अब वो पूरे ईस्टर्न यूरोप को उस टाइम कंट्रोल करता था, इधर ये वाला पार्ट में, ठीक है। तो वियना कांग्रेस में यही सब हुआ, ठीक। अब ये सब चीज़ वियना कांग्रेस में हुआ। सर्बिया, अब जाके इसके रिपरकशन में क्या हुआ, ये लोग सब धीरे धीरे जिसको मिला दिया गया था, वो अपने आप को हटने की कोशिश कीजिए, भाई अब हम नहीं रहेंगे, जो तुम मिलाए हो वियना कांग्रेस में, हटने की कोशिश की। सर्बिया ने क्या किया 1804 में, सर्बिया जो था, जो आप देख रहे हो सर्बिया यहाँ पे है, जो सर्बिया जो था वो सबसे पहले टर्की से 1804 में हट गया, बोला कि भाई नहीं, मैं नहीं रहूँगा, ये तुम लोग अपना कर रहे हो तो कर रहे हो। और ये बाल्कन वाला रीजन यही है, पूरे ये ईस्टर्न यूरोप वाला जो रीजन है यही है सर्बिया। ये सब क्या है, ये सब बाल्कन रीजन है। और इस बाल्कन रीजन को कौन कंट्रोल करता था, तो टर्की, वियना कांग्रेस के बाद। तो सर्बिया बोला 1804 में, जो भाई मैं तो अलग हुआ टर्की से, 1804 में ये अलग हो गया वो। और सर्बिया कहाँ पे था, ये हो गया सर्बिया। और इसके इधर क्या हो गया, इधर था ऑस्ट्रिया हंगरी, और दूसरा था यहाँ पे टर्की, ठीक है। बेल्जियम जो था 1830 में अपने आप को नीदरलैंड से अलग कर लिया, ये 1830 में जाके नीदरलैंड से अलग हो गया, ठीक। ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो वियना कांग्रेस में डिसाइड हुआ था वो खत्म हुआ। जो आप यूरोप अभी देख रहे हो ये ऐसा था नहीं, यूरोप बहुत अलग अलग घटना हुआ है यूरोप के अंदर। तो 1830 में बेल्जियम अलग हो गया, स्वीडन, नॉर्वे 1905 में जाके एक दूसरे से अलग हो गए। कब हुए 1905 में, क्योंकि आप देखोगे कि रसिया के ऊपर यूएसएसआर में 1905 पे अटैक किसका होता है, जापान का होता है, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्वीडन नॉर्वे जो था 1905 में अलग हो गया। 1870 में इस सब के बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। वो घटना था फ्रांस और ये जो पर्शियन था उसके बीच का जो बैटल हुआ था, वॉर हुआ था। इसमें प्रसा जो था, प्रसा वो 1800 उसकी विजय हुई थी, और 1871 में जाके जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। तो आप देखोगे ये सब घटना देख ली, 1870 में हुआ था। इस दोनों फ्रांस और प्रसा के बीच में फाइट हुआ था। इसमें प्रसा को, फ्रांस को बहुत बेइज्जती फील हुई, प्रसा को, प्रशियन, इस दोनों के बीच में फाइट हुआ, फ्रांस को हरा दिया प्रसा ने, ठीक है। और 1871 में जाके यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया। इसमें बिस्मार्क का रोल है बहुत जबरदस्त, ठीक है। अब देखोगे, जो इसमें देखोगे, जब प्रसा ने क्या किया था, अभी इसमें एक दो घटना, प्रसा ने क्या किया 1870 में, जो स्लेज्विंग एंड होलेस्टीन,
स्लेज्विग और होल्स्टीन जो युद्ध हुआ था, जो वॉर हुआ था, मैं उसको डेनमार्क को हरा दिया, ठीक है। स्लेज्विग जो था वो एक मतलब डच था। स्लेज्विग एक डच था ग्रेट। तो उस पे प्रजा ने क्या किया, राइट, अपना कंट्रोल कर लिया। स्लेज्विग एंड होल्स्टीन का जो वॉर हुआ था उसमें डेनमार्क को हराया, और उसको ये यूनिफिकेशन से पहले की भी बात है, 1871 में हुआ ना। तो प्रशियन जो था, प्रशियन, क्योंकि आप देखोगे 200 टुकड़ा में बटा हुआ था। प्रशियन उससे पहले अपना पावर तो दिखाएगा ना, तभी तो जाके जो छोटा छोटा है सब इसमें जाके जुड़ा, क्योंकि पर्शियन ने उससे पहले अपना पावर दिखाया। और इस टाइम फ्रांस था एक स्टेट, लेकिन पर्शियन एक अभी स्टेट पूरा यूनिफाई नहीं हुआ था। उसी टाइम इसने इसको हरा हरा दिया था, ठीक है। उसमें हराने के बाद उसको मतलब बहुत सारे पार्ट को अपने अंदर कंट्रोल कर लिया था, ठीक। 1870 में कर दिया। जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, छोड़ो हटाओ, जर्मनी का यूनिफिकेशन आता हो। चलो वहाँ रहने दो, इसको हम यहीं तक अभी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो होगा हम उसको और देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।